गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में क्वांटम संख्या का हम निर्धारण किए थे। क्लास 11th में क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, इसका हमने निर्धारण किया। आज हम क्वांटम संख्या में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ एक्सरसाइज बच्चे कह रहे थे कि एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे आयन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई आयन है, जैसे यहां पर दिया है Na पॉजिटिव आयन, ये सोडियम आयन है। इस सोडियम आयन की या सोडियम आयन में किस इलेक्ट्रॉन की या किसी निश्चित इलेक्ट्रॉन की या अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे पूछ रहे थे। देखिए इसमें ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। देखिए Na पॉजिटिव आयन यहां पर लगा हुआ है। हम जानते हैं कि कोई तत्व है, इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। Z का मान यहां पर कितना है, 11 है। अगर कोई भी तत्व न्यूट्रल स्टेट में उपस्थित होता है तो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है तब। अगर वो आयनित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयनों के अनुसार घट जाती है या बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर सोडियम पर पॉजिटिव आयन लगा है, पॉजिटिव आयन लगता है तो पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे तत्व पर या किसी दूसरे तत्व में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, घट जाती है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है। और निगेटिव आयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा। इसके आधार पर आपको क्वांटम संख्या निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी तत्व दे देता है तो ऐसी स्थिति में जब तक आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करेंगे तब तक क्वांटम संख्या का मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिया है क्या, Na पॉजिटिव आयन दिया है। तो हमारे पास नॉर्मल स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी कितनी है, 11 है। लेकिन अगर हम Na पॉजिटिव आयन की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव आयन लगा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया है। जितना पॉजिटिव आयन लगा है उतना इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन, तो कुल एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। इसका मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, किसी को दे दिया है। तो इस प्रकार कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास कितनी आ जाती है, 10 आ जाती है। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो किसका करेंगे, 10 का। तो यहाँ पर देखिए 10 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आता है 1s2 2s2 2p6। यहाँ पर 2 2 2 2 4 6 10 कह रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है, 2p6 में उपस्थित है। यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें है, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां इलेक्ट्रॉन किसमें है, 2p6 में। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसी को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में ये दिया है Na पॉजिटिव आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में उपस्थित है, 2p6 है। तो यहाँ पे देखिए 2p6
हमने आपको बताया था ये जो 2 है ये क्या है, कोष है, सेल, और सेल व्यक्त करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n का मान आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने बताया कि L के लिए उपकोष की संख्या, उपकोष यहाँ पर क्या है, P है, तो L का मान S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ पर देखिए P, यहाँ पर P उपस्थित है, P के लिए L का मान क्या होगा, 1, P के लिए L का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1 मिल गई। अब M बराबर क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन है, देखिए P में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल का निर्धारण हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोष कितने बन गए, 1 2 3, ये सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पर 1 है, -1 0 +1, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन लेना था, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है, ये। तो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, +1 में आ रहा है। तो यहाँ पर M का मान क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। S स्पिन क्वांटम नंबर, इसका मान हमने बताया था एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ये पहला वाला जो ऊपर की तरफ है ये क्लॉकवाइज है, और जो नीचे की ओर तीर का निशान लगा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज का ये प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पर ये नीचे वाला है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज माइनस में और क्लॉकवाइज पॉजिटिव में, मतलब प्लस में व्यक्त करता है। तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है, तो ये आपका हो जाएगा -12। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपके पास सोडियम प्लस आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात हो जाता है। चारों क्वांटम संख्या में n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, m क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर होगा तो आप क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम आपको बता देंगे।